स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब मैं तुझे योग विषयक ज्ञान देता हूं, और यदि तू इस योग को समझ जाएगा तो फल क्या मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। शब्दों को ध्यान से सुनने जैसे हैं। पार्थ, त्वम, तू, कर्म बंधम प्रहास्यसि। यह कोई ऐसे ही बातें नहीं हो रही हैं। अर्जुन के कर्म बंधन नष्ट हो सकते हैं, यह स्पष्ट रूप से कहते हैं। कर्म बंधम प्रहास्यसि, त्वम प्रहास्यसि, तेरे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब यह होता है, यह जो कुछ बातें हो रही है, यह सब बातें सीधे तौर पर अर्जुन के जीवन के साथ संलग्न है, जीवनोपयोगी बातें हैं। इससे यह फलित होता है, श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश जीवनोपयोगी उपदेश हैं। वह केवल चर्चा करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, केवल एक जैसे अच्छी बातें होती हैं और विमर्श हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। एक जीवन का गंभीर विचार है। एक सीरियसली यहां पर बातें सोची जा रही हैं। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, अर्जुन, यदि इस योग को तू समझ जाएगा जो मैं तुझे समझाने जा रहा हूं, तो तेरे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। अद्भुत योग की बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की ही बातें थी। अंततो गत्वा पता चलेगा कि यदि प्रत्यक्ष स्वरूप को पहचान ले अर्जुन, तो उसके कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। तो एक अद्भुत रीति से योग का आरंभ कर तुरंत फल बता दिया। जैसे किसी को फल बताने से अभिरुचि उत्पन्न होती है। आज दुनिया में भी देखा जाता है, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा प्राप्त होगा। तो फल को देखकर अभिरुचि होती है, कुछ लेने के लिए, कहीं जाने के लिए, कुछ देखने के लिए। अर्जुन को योग में प्रेरित करना है, योगी बनाना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो इसका फल अद्भुत है। कर्म की चिंता मत करो, कर्म के बंधन भी नष्ट हो जाएंगे। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण इसकी विशेषता कहते हैं, योग की विशेषता। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। नेहाभिक्रमनाशोस्ति, यहां 4 सूत्र है। पहला सूत्र नेहाभिक्रमनाशोस्ति, यहां जो भी यत्न किया जाएगा योग के लिए, श्रीमद् भगवद गीता कथित योग के लिए, भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित योग के लिए जितना भी यत्न किया जाएगा उसका विनाश नहीं, वह निष्फल कभी नहीं जाएगा, विफल नहीं होगा, अवश्य उसका अच्छा फल मिलेगा। नेहाभिक्रमनाशोस्ति। दूसरा सूत्र प्रत्यवायो न विद्यते, इसमें कोई दोष नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। जैसे कुछ दवाइयां हम लेते हैं
तो अच्छी होती है दवाइयाँ, रोग का निराकरण करती है, रोग को दूर करती है, लेकिन उनका रिएक्शन होता है। तो एक दवाई लेते हैं तो उसका रिएक्शन ना आए तो दूसरी दवाई लेनी पड़ती है, यह लोग में हमें देखा जाता है। यहाँ ऐसा नहीं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कोई विपरीत फल नहीं, कोई साइड रिएक्शन नहीं, सब ठीक चलेगा। उतना ही नहीं, त्रायते महतो भयात, एक महान भय से रक्षा हो जाएगी। और चौथा सूत्र अद्भुत सूत्र है, उसी योग को धर्म कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, यह जो योग है वही धर्म है। तो यह श्लोक 4 सूत्र लेकर आता है, 3 सूत्रों में योग की महिमा और चौथे सूत्र में योग को ही धर्म कहा। सूक्ष्मता से जब विचार करते हैं इस श्लोक का, क्या कहना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण? नेहाभिक्रम नाशोस्ति। देखिए, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, सबके जीवन में प्रश्न आते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। यह जो प्रश्न है, आज किसी कार्य का आरंभ करूं या न करूं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इसके आधार पर हम सोच सकते हैं। समझिए, दुनिया में जितने स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी, उनका प्रश्न है, कलाकारों का प्रश्न है, संगीतकारों का प्रश्न है, चित्रकारों का प्रश्न है, अध्यात्म साधकों का प्रश्न है। देखिए, कुछ लोग आरंभ के पहले ही प्रश्न, कोई विघ्न तो नहीं आएगा, मेरा जो प्रयत्न है, जो कार्य मैं कर रहा हूं, वो विफल तो नहीं जाएगा। निष्फलता का विचार शुरू करने से पहले यह प्रश्न है हमारा। भगवत गीता कहती है प्रत्यवायो न विद्यते, यह विफल नहीं जाएगा। आप शुरू कीजिए, कुछ भी कार्य करते हैं विफल तो नहीं जाता है, ठीक ढंग से करना पड़ता है। तो आज दुनिया में लोगों को प्रश्न है कार्य का आरंभ करने में। हाँ, लौकिक कार्य में निष्फलता भी हो सकती है, लेकिन यहाँ योग के विषय में जैसे भगवत गीता ने समझाया, तो भगवान श्री कृष्ण का वरदान है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इह अभिक्रमस्य नाशः न विद्यते। जो कुछ भी करेंगे आप मेरे लिए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए, परमात्मा के लिए, जो कुछ भी करेंगे उसका कभी नाश नहीं होगा, आपको अच्छा ही फल मिलेगा। आरंभ के बाद प्रश्न होते हैं लोक में, स्टूडेंट्स को, हमने जैसे विद्यार्थियों को कहा, संगीतकारों को, कलाकारों को, लिखने वालों को, और कुछ मैनेजमेंट करने वालों को, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, जो कुछ भी दायित्व लेकर बैठा है वो उसका आरंभ करता है, तो ठीक से आरंभ तो हो जाता है, लेकिन आरंभ करने के बाद प्रश्न होता है, प्रगति का अनुभव नहीं होता है। क्या मैं ठीक रास्ते पर हूं? कोई गलत रास्ते पर तो नहीं हूं? आगे जाकर कोई घाटा तो नहीं हो जाएगा? कोई विपरीत फल तो नहीं आ जाएगा? शंकाएं शुरू हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता ने दूसरा वरदान दिया है, योग के बारे में चिंता मत करो। आप जब मेरी शरण में आते हो और जो कुछ भी करते हो, प्रत्यवायो न विद्यते, उसमें कोई विपरीत फल नहीं, कोई साइड रिएक्शन नहीं, कोई आशंका करने की जरूरत नहीं, आप निश्चिंत रहिए। क्यों ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? वह समझते हैं, वो ठीक ढंग से समझाएंगे योग को, थोड़ी सी भी क्षति रहने नहीं देंगे। और भगवत गीता में दिखता है अर्जुन को जिस ढंग से संवारते हैं भगवान श्री कृष्ण, एक एक सिद्धांतों को लेकर, कर्म के लिए जितना आवश्यक, ज्ञान के लिए जितना आवश्यक, भक्ति के लिए जितना आवश्यक, ध्यान के लिए जितना आवश्यक, सब कुछ स्पष्ट रूप से बताकर उसे समझाते हैं और फिर योगी बनाते हैं। प्रत्यवायो न विद्यते, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने, उनके मन में बहुत स्पष्ट है योग की व्याख्या। वो केवल ज्ञान को, केवल कर्म को योग नहीं कहते हैं, वह योग को ही योग कहते हैं। 6ठे अध्याय में स्पष्टता की है, तपस्विभ्यो अधिको योगी, कर्मिभ्यश्च अधिको मतः,
ज्ञानिभ्यो अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। केवल कोई तप करता है तो तप नाम की स्थूल क्रिया को देखकर उसकी विशेषता भगवद गीता ने नहीं बताई। तो वहां पर अभिक्रम का नाश या प्रत्यवाय का प्रश्न आएगा, विपरीत फल या निष्फलता, दोनों प्रश्न आ सकते हैं। जहां केवल तप, बाह्य क्रियात्मक तप हो, काय शोषणात्मकम तपः ऐसे कहा गया है कहीं पर, केवल काया का शोषण करना, देह को दंड देना, केवल वही लक्ष्य हो जाए, तो गीता ने स्पष्ट कहा तपस्विभ्यः अधिको योगी, उससे तो हमारा योगी श्रेष्ठ है। इसका मतलब यह नहीं कि योगी तप नहीं करता है। योगी तपस्वी होता है, लेकिन वह केवल तपस्वी नहीं होता है, उसका तप योग के लिए होता है, जुड़ने के लिए होता है। तप प्रधान नहीं होता है, योग मुख्य रहता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी कर्मिभ्यश्च अधिको मतः। आज देखिए कर्मठता तो पूरे विश्व में है, सब लोग कर्म करते हैं। कुछ लोगों को कर्म करना पसंद है, वर्कोहलिक होते हैं, कर्मठ होते हैं, कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी भी विशेषता भगवद गीता नहीं कहती है। केवल कर्म की कोई विशेषता नहीं। कर्मिभ्यश्च अधिको मतः, उससे कोई योगी है तो कर्मी केवल कर्मी से श्रेष्ठ है। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण कर्म का खंडन करते हैं। वह कहते हैं यदि कोई केवल कर्म करेगा, जहां योग जुड़ा नहीं, जहां दिव्यता का स्पर्श नहीं, जहां भगवान का संबंध नहीं, और केवल शुष्क कर्म करता है, स्थूल रूप से कर्म करता है, तो वहां प्रत्यवाय, कदाचित निष्फलता, और दोनों भी विपरीत फल, प्रत्यवाय या अभिक्रम का नाश, असफलता अथवा तो विपरीत फल, शक्यता है, वहां शंकाएं हो सकती है। लेकिन जिस कर्म में योग हो, योगस्थ कुरु कर्माणि, भगवान श्री कृष्ण कहेंगे, तो किसी बात को छोड़ा नहीं भगवान श्री कृष्ण ने। ज्ञानी के लिए भी यही बात, ज्ञान शब्द दिया है, ज्ञानीभ्यः अधिको योगी। तो ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्रों को पढ़ना, निष्कर्ष निकालना, रिसर्च करना, लिखना, लोगों को समझाना, ठीक है, सब बातें अच्छी बातें हैं, करना चाहिए, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि वह योगी है। केवल बुद्धि का धर्म ज्ञान होता है। कुछ लोगों को जानने की एक आदत भी होती है, पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, जानने की एक आदत होती है। लोगों को समझाने की भी आदत होती है, शास्त्रों को समझाते हैं, अच्छा लगता है, समय ठीक ढंग से व्यतीत होता है, कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता कहती है केवल ज्ञान जिसमें साक्षात्कार की भूमिका न हो, जिसमें भगवान का संबंध न हो, ब्रह्म विद्यात्मक न हो, ब्रह्म और परब्रह्म का संबंध न हो, ऐसा जो ज्ञान है, उससे विपरीत जो ज्ञान केवल शुष्क ज्ञान है, उससे तो योगी श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा योगी वो भगवान के ज्ञान से परिपक्व होता है। आप 7वें अध्याय में जाएंगे तो बहुत स्पष्ट कहा भगवान ने, ज्ञानी तु आत्मेव में मतम, यह ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। अब उसका आरंभ देखिए 7वें अध्याय का पहले 2-3 श्लोकों में। तो जो योगी है वो नित्य युक्त होता है, मय्यासक्त मना होता है, मदाश्रय होता है, और फिर उसको ज्ञानी कहा। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो योग है उसकी स्पष्ट उनके मन में एक व्याख्या है, भगवान श्री कृष्ण के मन में, इसलिए उन्होंने कहा तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन आप एक ही टाइटल पकड़ कर रखिए, योगी। हमें कर्म योगी भी टाइटल नहीं चाहिए, केवल कर्म योगी भी नहीं, ज्ञान योगी भी नहीं, केवल भक्ति योगी भी नहीं, केवल अभ्यास योगी, ऐसा नहीं। योगी उसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया।
चाहे ज्ञान से जाए, भक्ति से जाए, कर्म से जाए, एक ही व्यक्ति को कभी ज्ञान से जुड़ना पड़ता है, कभी कर्म से जुड़ना पड़ता है, भक्ति से जुड़ना पड़ता है, ध्यान से जुड़ना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। एक ही व्यक्ति को समय समय पर सब कुछ करना पड़ता है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। ये तो जीवन जीने की शैली है, परस्पर विरोधी नहीं है और परस्पर न्यूनाधिक भाव भी नहीं है। कोई कहे ज्ञानी श्रेष्ठ, कोई कहे भक्ति श्रेष्ठ, कोई कहे कर्म श्रेष्ठ। यह भी झगड़ा भगवत गीता में नहीं है, कहीं पर भी नहीं। हाँ, योगी श्रेष्ठ, ज्ञानी हो, कर्म करने वाला हो, भक्ति वाला हो, योग है या नहीं, भगवान का संबंध है या नहीं, प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप का संबंध है या नहीं। यदि है, तीनों समान है। ज्ञान योगी को जो फल मिलेगा वही फल कर्म योगी को मिलता है, वही फल भक्ति योगी को मिलता है। देखिए, भगवत गीता के वाक्य सब तरह के मिलेंगे आपको। यहां पर जो फल दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने योग का, बुद्ध्यायुक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, सबके लिए, ज्ञान योग के लिए भी यह फल बताया है, भक्ति के लिए भी यह फल बताया। तो फल की दृष्टि से भी न्यूनाधिक भाव नहीं, तो कंपार्टमेंट नहीं है। आप तीन ढंग से जी नहीं सकते हैं, सब साथ में होता है, एक साथ सब होता है। जब मैं मनन चिंतन करता हूं, भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता हूं, आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि उस वक्त मैं कर्मयोगी नहीं हूं या मैं भक्ति योगी नहीं हूं। सब कुछ होता है, एक की प्रधानता होती है और एक वस्तु अभिव्यक्त होती है और दूसरी होती है अंतर्निहित होती है। उस समय जब उसका भी एक समय आता है तो वह बाहर आती है। तो आज जो समझो विश्वविद्यालय में सब सब्जेक्ट्स अलग अलग पढ़ाते हैं, हिस्ट्री अलग पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स अलग पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी अलग पढ़ाते हैं, फिलॉसफी अलग पढ़ाते हैं, ये सब अलग अलग पढ़ाते हैं। घटना जब घटती है तब अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज नहीं घटती है। कोई एक व्यक्ति जब इमोशनल होता है तो एक साथ हिस्ट्री शुरू हो जाती है, साइकोलॉजी वहीं शुरू होती है। वो इमोशनल होता है, हाथ ऊपर करता है तो मैथमेटिक्स भी लग जाता है उसमें, बायोलॉजी भी आ जाती है। तो घटना जब घटती है, हम जीवन जब जीते हैं तो सब डिपार्टमेंट एक साथ, पूरी फैकल्टी, पूरी यूनिवर्सिटी एक साथ काम करती है। तो ठीक है, समझने के लिए डिपार्टमेंट्स होते हैं, फैकल्टियां होती है। न्यूनाधिक भाव मत समझिए, वाटर टाइट कंपार्टमेंट मत कर दीजिए। सब कुछ आवश्यक है। हाँ, इतना देखना चाहिए भगवत गीता में, योग होना चाहिए, युजिर योगे, भगवान का संबंध होना चाहिए और जो कुछ भी करे उससे समाधि भगवान में लगनी चाहिए और जो कुछ भी हो भगवान की महिमा बढ़नी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो समझाते हैं तो कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने, धीरे धीरे सभी बातों की स्पष्टता करते हैं। तो इसमें, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, इसमें कोई दोष नहीं है अर्जुन, तुम चिंता मत करो। और तीसरी बात कहते हैं, त्रायते महतो भयात, यह बहुत बड़ी बात करती। एक महान भय है, जो भय बाहर दिखता नहीं है, अंदर गहनता से गूढ़ हमारे अंतःकरण में एक भय पड़ा होता है, मृत्यु का भय होता है, जन्म मरण का भय होता है और भी बहुत से डर हमारे मन में होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई व्यक्ति योगी जब बनता है, एक सर्वोपरि सर्व समुत्कृष्ट तत्व के साथ जुड़ जाता है, वहां समाधि लग जाती है, उसकी महिमा समझ लेता है, भय से रक्षा हो जाती है, निर्भय बन जाता है। देखिए, आज हमारे जीवन में हम भयाक्रांत तो है ही,
पूरे दिन में हमें कभी न कभी डर तो लगता है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम अंधेरे से ही डरते हैं, छोटे बच्चे अंधेरे से भी डरते हैं, अकेले रहने से डरते हैं। कदाचित हमें ऐसा नहीं, लेकिन और डर तो बहुत है। असुरक्षितता, भविष्य की चिंता, संसार की चिंता, उससे जो भय उत्पन्न होता है, संबंधों के भय। आज एक कौटुंबिक संबंध होता है, पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, बेटे बेटियां, समाज हमारा होता है। इन संबंधों को संभालना, व्यक्तियों को संभालना, कितने भय है हमारे जीवन में। और फिर एक कर्तव्य निभाना, और जब एक कर्तव्य को निभाने जाते हैं, कुछ कर्म करने जाते हैं, कोई निर्णय हम डिसीजन लेते हैं, तो कितना डर लगता है, कितना सोचना पड़ता है। निहा विक्रम नाशोस्ति, मैं जो कर रहा हूं वो विनष्ट निष्फल तो नहीं हो जाएगा। प्रत्यवायो न विद्यते, कोई विपरीत फल तो नहीं आएगा। समझो किसी के साथ बात करने जाते हैं, मैं इनके साथ बात करने जाऊंगा तो कोई प्रत्यवाय विपरीत फल तो नहीं होगा, झगड़ा बढ़ तो नहीं जाएगा। किसी को समझाने जाना, देखिए अनंत प्रकार के भय हमारे जीवन में है। इन सब भय में से निकलने के लिए योग है। योग भगवान का आश्रय, भगवान का संबंध। कोई व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ता है, एक सर्वोपरि सत्ता के साथ जुड़ जाता है, तो एक बल मिलता है, और यह भगवत स्वरूप का बल जिसको प्राप्त है, महान भय से रक्षा होती है। यदि महतो भयात् त्रायते, महान भय से रक्षा होगी तो अल्प भय से तो हो ही जाएगी। छोटी छोटी जो हमारे जीवन में प्रश्न है, भय है, वो तो अपने आप निकल जाएगा। योग की महिमा सुनाते हैं, और अंत में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में जो चौथा सूत्र है, वह कोई महिमा नहीं, लेकिन योग के लिए एक दूसरा शब्द प्रयोग किया उन्होंने, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। यह जो योग रूपी जो धर्म है, अब भगवत गीता धर्म शब्द को एक नए अर्थ में ला रही है, जो अर्थ अर्जुन के मन में नहीं है। भगवत गीता में दो अर्थ में धर्म शब्द प्रयोग दिखता है प्रधान रूप से। एक जैसे क्षत्रिय धर्म, कर्तव्य, ड्यूटी जिसको कहते हैं। अब दूसरा भगवान श्री कृष्ण योग को धर्म कहते हैं, योग रूपी धर्म। और यह जो योग है, प्रत्यक्ष भगवान से जुड़ना, उसमें समाधि लगाना, उसकी महिमा समझना, अर्थात भगवत स्वरूप निष्ठा। भगवत स्वरूप निष्ठा रूपी योग को अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्म। अस्य धर्मस्य, अस्य शब्द से उन्होंने इसके पूर्व श्लोक में ही जो योग की बात हुई उसको याद की। यह जो योग है उसका अल्प भी आएगा तो महान भय से रक्षा होगी। अर्जुन इसी योग को धर्म कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म शब्द का प्रयोग स्वरूप निष्ठा के लिए, भगवान की स्वरूप की निष्ठा वही धर्म है। बहुत स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण यहां बताएंगे योग धर्म, योग रूपी धर्म। तो धार्मिक कौन? जो योगी है वह धार्मिक है। केवल वर्णाश्रम धर्म तक गीता का धर्म शब्द सीमित नहीं, वर्णाश्रम धर्म से भी ऊपर उठकर भागवत धर्म में परिणत होता है। गीता का धर्म शब्द किस ढंग से होता है अगले व्याख्यान में देखेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।